नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की खास खबरों पर। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर खालसा स्कूल में स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा की ओर से गुरु पर्व मनाया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, बृजमोहन अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा के साथ छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सब परिवार मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। खालसा स्कूल में स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में श्री गुरु नानक देव साहिब के 554वां प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से दीवान सजाया गया। इस मौके पर कीर्तन रागी दरबार साहिब अमृतसर सिमरजीत सिंह, शौकीन सिंह और कुलदीप सिंह ने अमृत गुरुबाणी से सबको निहाल किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने खालसा स्कूल में मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान सबको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन्होंने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। आज के दिन गुरु नानक जी का संदेश भजनों के माध्यम से सुनने को मिलता है। मैं आज पूरे रायपुर के, छत्तीसगढ़ के, भारत के और विश्व में जितने भी हमारे साथी हैं सबको प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरु नानक देव ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें चलने का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलें और देश में विदेश में जहाँ भी हों हमारे एकता, भाईचारा और सौहार्द को बांटें। यही उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज की जो त्याग, तपस्या, बलिदान और सेवा की भावना है उसको जन जन तक फैलाया है। इस प्रकाश पर्व पर मैं गुरु ग्रंथ साहब से, गुरु नानक देव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में प्रकाश फैले और सबका जीवन खुशहाल हो, आनंदमयी हो। यही मेरी कामना है प्रकाश पर्व। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने मत्था टेक कर सबको गुरु पर्व की बधाई दी। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी अपनी माता और धर्म पत्नी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में मत्था टेक कर सबको प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा, विश्व को अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाले श्री गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व पर आज खालसा स्कूल में श्रद्धा के साथ मनाया गया। उन्होंने कर्म और धर्म को बराबर रखा। गुरु साहिब जी की पवित्र प्रकाश पर्व पर छत्तीसगढ़ समेत देश विदेशों में रहने वाले संगतों को होरा ने बधाई दी। प्रकाश पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे आज यहाँ पंडरी खालसा स्कूल में हर वर्ष की तरह इस बार भी कीर्तन है। बाहर से बहुत बड़े बड़े जत्थे यहाँ पर आए, कीर्तन कर रहे हैं। गुरु का लंगर होता है। सबसे खुशी की बात कि यहाँ खाली सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं ग्रंथ साहब में, गुरु का लंगर प्रसाद लेते हैं। ये हमारे प्रदेश की परंपरा है कि कोई भी ऐसे स्टेप के कार्यक्रम रहते हैं सारे समाज के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल तारन गुरु नानक आया, मिट्टी धुन जब चानन होया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी संगतों को और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी के जो उपदेश है, कुरीतियों का नाश किया और एक अच्छे मार्ग पे चलने का रास्ता उस समय में बताया। वो सिख समाज ही नहीं बल्कि सभी के गुरु थे। उनकी जयंती जो है पूरे देश विदेश में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 554वें जयंती के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खालसा स्कूल में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उनकी जयंती पर प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से कीर्तन समागम में लोगों का उत्साह दिख रहा है, गुरु नानक देव जी के प्रति जो गुरु नानक देव जी ने हम लोगों को सीख दी है, हमारे समाज को सेवा और सिमरन की, उसको पालन करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज यहाँ पर एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही दुर्ग पुलिस अब एक्शन मोड पर आ चुकी है। अब व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो के साथ शिकायत मिलने पर वाहन चालकों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू होने जा रही है। चुनाव और वीआईपी मूवमेंट बढ़ाने के कारण यातायात पुलिस ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9479
192029 को बंद कर दिया था। अब पुलिस ने फिर से इस नंबर को सक्रिय किया है। दुर्ग यातायात पुलिस ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर सक्रिय करते ही आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते मिले तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर उसे इस नंबर पर भेजे। पुलिस उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर पहले से चल रहा है, लेकिन बीच में चुनाव और वीआईपी मूवमेंट के चलते इस नंबर को बंद कर दिया गया था। चुनाव संपन्न होने के बाद यातायात पुलिस ने फिर से इस नंबर पर लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, जिनके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जिले के पूर्व एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समय में लोगों ने इस नंबर पर सबसे अधिक शिकायतें की थी। उनके जाने के बाद इस नंबर के प्रचार प्रसार में कमी आई और शिकायतें भी कम हुई। हालांकि अब फिर से इस नंबर को सक्रिय कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे फैलाया जा रहा है। यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता दिखता है तो वे उनका वीडियो या फोटो लेकर भेजें, उन पर कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें जो भी व्यक्ति के पास ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है, रश ड्राइविंग कर रहा है या शराब पी के वाहन चला रहा है या खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा है, तो उसकी फोटोग्राफ्स खींच के और वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के हमारा जो नंबर है 94791 92029 94791 92029 इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ऐसे वाहन चालकों को हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जो व्यक्ति सूचना देता है उसका नाम को भी हम लोग गोपनीय रखेंगे। इसलिए सभी से अपील है कि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति ऐसे दिखता है, वायलेशन करता है, तो अधिक से अधिक लोग हमारे जो नंबर है उसमें शेयर करें और यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस दुर्ग का सहयोग करें। अभी कुछ क्योंकि चुनाव के समय में काफी व्यस्तता थी और लोग भी सभी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे ट्रैफिक पुलिस के। अब हमने फिर से यातायात व्यवस्था को अच्छे सुदृढ़ करने के लिए, सरल सुगम सुव्यवस्थित बनाने के लिए फिर से पहल की है और अभी भी फोन आ रहा था जिसमें कॉल्स भी आते थे, वीडियोस भी आते थे, किंतु अभी क्योंकि अब यातायात व्यवस्था बनाने में सभी लोग हम लोग लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग इस नंबर का उपयोग करें और इसमें शेयर करेंगे तो व्यवस्था अच्छी सुधार हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ठंड के शुरू होते ही दुर्ग जिले में विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लाखों किलोमीटर का सफर तय कर शहर के तालाब और बांधों में परिवार सहित यूरोपीय पक्षी आकर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। विदेशी पक्षी 30 से 40 की संख्या में दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और सांतरा में प्राकृतिक रूप से सुरम्य हरियाली से भरपूर और जलीय क्षेत्र के रूप में बड़ा वेटलैंड है। इस कारण ये प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल क्षेत्र है। वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रचुर भोजन होता है। इसके अलावा ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अनुकूल है, इसलिए क्षेत्र में लगातार प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर एन के जैन बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मौसम में कैस्पियन सागर, तिब्बत और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी सीजन तक यहीं बसेरा बना लेते हैं और कुछ अच्छी खुराक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रवासी पक्षियों के पैसेज का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनका कहना है कि यहाँ की आबो हवा प्रवासी पक्षियों की लंबी हवाई यात्रा के बाद विश्राम के लिए अनुकूल है। पाटन के बिलौदी साइट में प्रवासी पक्षियों के अलावा भारतीय जलीय पक्षियों की भी बड़ी संख्या मौजूद रहती है। डॉक्टर जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास उन्होंने बिलौदी में कंजर्वेशन की संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव रखा था। इस पर बर्ड सेंचुरी बनाने की घोषणा की गई थी। इस पर काम भी चल रहा है। अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, खासकर पाटन का जो है जो डैम है बल्लोरी करके है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखेंगे। खासकर उसमें एग्जीबिशन स्टार, पेंटिस स्टार, क्रेन्स और फिस्टेल ऐसी बर्ड्स देखी जा रही हैं। वहाँ का वातावरण और जहाँ पे जाते हैं ब्रीडिंग के लिए भी खान पान अच्छा है। मछलियाँ, कीट पतंग है, तो वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करके आते हैं। ये तो खैर काफ़ी टाइम लग के आता है, लेकिन कुछ जगहों में रुक के आते हैं। 15-20 दिन के अंदर ये एक जगह से दूसरी जगह में। पर मुख्य कारण ये रहता है कि वो आते हैं, अपने अंडे देते हैं, उनसे बच्चे होते हैं, उनके बाद उनकी ब्रीडिंग होने के बाद अपने बच्चों लोग के माइग्रेट करते हैं। खासकर ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। होण मुबारक सब नूं ए जो घड़ियां आईयां जी, गुरपुरब दियां सारियां नूं होण वधाइयां जी। धन धन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को, विदेश में रहने वाले समूह साथ संगत को और सभी लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही यह कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी किसी एक समाज के आराध्य देवता, आराध्य नहीं थे, वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति थे। हम उनके आदर्शों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से ये भारतवर्ष जो है
एक महान भारतवर्ष बनेगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले के ग्राम ढौर के पास बीती रात हाईवा व कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बुजुर्ग महिला सहित 3 की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जामुल पुलिस ने शवों को सुपेला शास्त्री अस्पताल भेजा। मृतक स्मृति नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हाईवा ड्राइवर करण सागर को गिरफ्तार कर हादसे की जाँच शुरू कर चुकी है। भिलाई से अहिवारा रोड पर खेदामारा व जामुल के बीच मंगलवार की रात को हाईवा 07 BE 7002 ने कार को ठोकर मार दी। हाईवा और स्विफ्ट कार की आमने सामने टक्कर हो गई। स्विफ्ट डिजायर कार CG 07 AS 4731 भिलाई की ओर आ रही थी। इसी दौरान खेदामारा व जामुल के बीच ग्राम ढौर के पास 10 चक्का हाईवा वाहन ने कार को ठोकर मार दी। बताया गया है कि हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कार सवार एक पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान P वेंकट, P शांति व उनकी बुजुर्ग मां के रूप में हुई है। घटना के बाद से हाईवा का चालक फरार हो गया था। पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैफिक TI P डे चंद्रा ने बताया कि तीनों मृतक अपनी कार से बेरला से भिलाई लौट रहे थे। जानकारी मिल रही है कि बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी PD नित्या जम्मू कश्मीर में IPS अफसर है। वे लद्दाख में SSP हैं। बेटा मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। बुजुर्ग दंपत्ति और वृद्ध महिला सभी बेरला से अपने रिश्तेदार के घर मिलने गए थे। आंवला नवमी के अवसर पर उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। वापिस घर भिलाई आने के दौरान जामुल की ओर से आ रही हाईवा ने खेदामारा चौक पर कार को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार IPS बेटी को इस हादसे की सूचना पड़ोसियों ने दी है। भावुक होकर IPS बेटी भी देर रात फ्लाइट से भिलाई पहुंचेंगी। बेरला तरफ से एक स्विफ्ट में सवार होकर आ रहे थे और इधर से जामुल तरफ से एक हाईवा आ रही थी। तो जो नवा तरिया है मेन रोड में, वहाँ के आसपास में आमने सामने का टक्कर हुआ, जिसमें 3 व्यक्ति फौत हुए हैं। हाँ, ड्राइवर तो उस समय भाग गया था गाड़ी छोड़कर। अभी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के शीतला मार्केट के बाहर पसरा लगाकर छोटा व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के लिए बुधवार का दिन मुसीबत भरा रहा, जब निगम के अधिकारी शीतला मार्केट पहुंचे और व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों की दुकानों को बलपूर्वक हटाने लगे। आपको बता दें कि शीतला मार्केट में ये छोटे व्यापारी लंबे समय से छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना जीवन यापन पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अक्सर इन व्यापारियों को दुकान लगाने से मना किया जाता है। और बुधवार की सुबह भी यही हुआ, जब निगम के अधिकारी एकाएक मार्केट में पहुंचे और दुकानदारों से दुकान बंद करने शक्ति दिखाई गई। दुकानदारों का कहना है कि कार्रवाई करने के पूर्व किसी तरह की सूचना निगम द्वारा नहीं दी गई थी और आज अचानक निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने आकर
दुकानदारों पर कार्रवाई की, जिससे उनका धंधा त्योहार के समय प्रभावित हुआ। देखो इंदिरा मार्केट इतना बड़ा है, इतना भीड़ है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होता है। मोटर गाड़ी का भी व्यवस्था है, वहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ हर चीज का व्यवस्था है। जब भी से रोड में थोड़ा टूट फूट लगाए हैं सौदा, आज गुरुवार का दिन है, कल तो उपास रहेगा तो सौदा उदा नहीं खरीदेंगे। आज भर बेचने दो के आज भी नहीं बेचने दिया, और सूचना दिए हैं करके बोले, हम लोग को कोई सूचना नहीं दिए हैं। कहाँ से आए हैं और हटाओ करके हटा रहे हैं दुकान को। आप ही लोग हटा रहे हैं, हम लोग को भी हटाने दे रहे हैं। हम लोग आज भी बेचने दो करके बोला, तिहार के सीजन में सब अंदर में कोई नहीं ले ये सामान, बाहर में लेते तो बाहर में बेचते हैं सामान। नहीं, ये तो हमेशा लगाते भैया यहाँ, नहीं वहाँ नहीं। ये मत अचानक कहाँ है, उठा है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग कहाँ नहीं गए हैं, विधायक के पास में गए, प्लस में वो अपना महापौर के पास में गए हैं, निगम में गए हैं, सभी के पास में गए हैं। इन लोग बोलते हैं ठीक हो जाएगा बस। ये करीब अभी ना हम लोग चाहते हैं हम लोग को सही साइड मतलब मिल के दे दे, गोमती दे दे। और निगम वाले आज के हम लोग को परेशान करते हैं, सामान इतना भरे हैं तो कहाँ से हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोग को बार बार हटाने आ जाते हैं जब भी दुकान लगाते तो, और बार बार सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी हवे बार बार आते तोड़ फोड़ कर देते। कहाँ लगाएंगे मैडम, जगह नहीं है। करी हम गुमती की मांग नहीं दिए, पता नहीं गुमती नहीं दिए हम लोग को मांगते तो। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।